आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। युद्ध विराम जारी रहने तक ईरान ने हॉर्मुज खोल दिया है और ट्रंप भी खुश हो गए हैं। इस बीच ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ईरान ये सब अमेरिकी दबाव में नहीं कर रहा, बल्कि ट्रंप इसके लिए भारी भरकम कीमत चुका रहे हैं। इस बीच भारत में संसद में महिला आरक्षण को लेकर आर पार की लड़ाई अपने अंतिम चरण पर चल रही है। राहुल ने आज संसद में पीएम पर जमकर निशाना साधा, लेकिन कुछ ही देर बाद राहुल की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया और राहुल मुसीबतों में घिर गए। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले रुख करेंगे 5 बड़ी खबरों का। ईरान ने युद्ध विराम जारी रहने तक खोला हॉर्मुज, अरागची ने पोस्ट से किया ऐलान। ईरान ने खोला हॉर्मुज, खुश हुए ट्रंप, बोले ईरान को थैंक यू। रिपोर्ट में दावा, ईरानी परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए ट्रंप चुकाएंगे कीमत। मसूद पेजेशकियान बोले सीज फायर करना इसराइल की मजबूरी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ऐलान किया है सीज फायर के बाकी समय तक हॉर्मुज स्ट्रेट से सभी कमर्शियल जहाज आराम से गुजर सकते हैं, यानी दुनिया की लाइफलाइन माने जाने वाले इस समुद्री रास्ते को फिलहाल खोल दिया गया है। अरागची ने पोस्ट कर लिखा कि लेबनान में हुए युद्ध विराम के चलते अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले सभी व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ता पूरी तरह खोल दिया गया है। ये सुविधा युद्ध विराम खत्म होने तक जारी रहेगी और जहाज पहले से तय किए गए सुरक्षित रास्ते से ही गुजरेंगे, जैसा कि ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन ने तय किया है। लेकिन पेच ये है कि एक तरफ ईरान ने तो रास्ता खोल दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका अब भी ईरानी बंदरगाहों पर सख्त ब्लॉकेड लागू किए हुए है। पाकिस्तान में हुई बातचीत भी फेल हो चुकी है, जिससे तनाव पूरी तरह अभी खत्म नहीं हुआ है। हॉर्मुज पर ईरान के ताजा बयान के बाद ट्रंप ने ईरान को धन्यवाद दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ईरान ने स्ट्रेट खोल दिया है, अब पूरा रास्ता साफ है, थैंक यू। दरअसल ट्रंप ने पहले भी साफ कर दिया था कि सीज फायर तभी टिकेगा जब हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा। हालांकि पहले ईरान ने इस पर थोड़ी देरी की थी, जिसके बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगा दिया था। अब रास्ता खुलने के बाद माना जा रहा है कि हालात थोड़े सामान्य हो सकते हैं, लेकिन क्या ये शांति टिकेगी, इस पर बड़ा सवाल है। ईरान यूरेनियम जमा ना करे, इसके लिए अमेरिका को भारी भरकम कीमत चुकानी होगी, ये दावा किया गया है एक्सियोस की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर पर्दे के पीछे बड़ी डील चल रही है। दोनों देश एक 3 पेज के समझौते पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ईरान अपने खतरनाक परमाणु भंडार को या तो किसी तीसरे देश को दे देगा या फिर उसे घटा देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ये सब किसी दबाव में नहीं कर रहा, बल्कि बदले में अमेरिका ईरान के फंसे हुए अरबों डॉलर रिलीज कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस वीकेंड पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अहम बैठक हो सकती है, जहां इसी डील को फाइनल करने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन अभी भी कई बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर मतभेद बाकी है, जैसे कि परमाणु कार्यक्रम पर रोक कितने साल की होगी और हॉर्मुज स्ट्रेट परमानेंटली कब तक खुल पाएगा। हालांकि अब तक इस पर ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। लेबनान में 10 दिन का सीज फायर तो हो गया है, लेकिन जमीन पर तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेबनान के सबसे बड़े संगठन हिजबुल्लाह ने साफ चेतावनी दी है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर ही है और अगर इसराइल की तरफ से कोई भी धोखा या चाल चली गई तो जवाब देने में देरी नहीं होगी। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि 2 मार्च से 16 अप्रैल के बीच उसने इसराइल के खिलाफ 2100 से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं। हालांकि ये भी साफ है कि सीज फायर की बातचीत में हिजबुल्लाह शामिल नहीं था। इसराइल ने सीधे चेतावनी सरकार से डील की। उधर नेतन्याहू ने 10 दिन के सीज फायर पर हामी तो भरी है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है कि इस्राएली सेना सिक्योरिटी जोन में बनी रहेगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दावा किया कि इसराइल को मजबूर होकर सीज फायर करना पड़ा और उसे लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठनों पर हमला करने का कोई हक नहीं है। पेजेशकियान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसने कूटनीति को सही दिशा दी और ईरान की इज्जत और गरिमा को बनाए रखा। उन्होंने साफ कहा कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं चाहता और न ही क्षेत्र में अशांति या आतंक फैलाना चाहता है। लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिका और इसराइल पर बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने सैन्य कमांडरों, नेताओं और वैज्ञानिकों की हत्याओं के जरिए पूरे इलाके को जंग और अराजकता की तरफ धकेल दिया है। पेजेशकियान ने कहा कि ईरान शांति चाहता है, लेकिन अपनी सरहद और सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेगा। हॉर्मुज खुलने से पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख फातेह बिरोल ने साफ चेतावनी दी थी कि हॉर्मुज के बंद होने को हल्के में न लिया जाए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। बिरोल ने कहा कि एशिया के बाजारों में तेल, गैस और ईंधन की नई सप्लाई लगभग रुक गई है और अब कमी साफ दिखने लगी है। सबसे बड़ा झटका गरीब देशों को लग सकता है, क्योंकि उनकी मुद्रा कमजोर है और संसाधन सीमित है। उन्होंने ये भी चेताया कि अगर कच्चा तेल रिफाइनरी तक नहीं पहुंचा
तो फिर डीजल और केरोसिन की किल्लत हो सकती है और इसका असर उड़ानों पर पड़ेगा, फ्लाइट कैंसिल हो सकती हैं और इंडस्ट्रियां ठप पड़ जाएंगी। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। लोकसभा में नहीं पास हुआ महिला आरक्षण बिल, लखनऊ हाईकोर्ट ने दिए राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। अमित शाह का पलटवार, परिसीमन का विरोध, SC/ST का विरोध। आरएसएस के 100 साल पर प्रचार में खर्च हुए लाखों, कांग्रेस ने उठाए सवाल। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर संशोधन पास नहीं हुआ। लोकसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल के संशोधन पर चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की कि कुल 528 वोटों में से पक्ष में 298 वोट और खिलाफ में 230 वोट पड़े। आपको बता दें कि इस बिल को पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, जो नहीं हुआ। इसके साथ ही ये बिल लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद अब इससे संबंधित 2 विधेयकों, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। मामला उनकी कथित दोहरी नागरिकता से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता और पासपोर्ट है। कोर्ट ने रायबरेली की कोतवाली पुलिस को साफ निर्देश दिया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने लखनऊ की निचली अदालत के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया गया था। ये याचिका कर्नाटक के एक बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से दाखिल की गई थी। अब इस आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है और इस मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। संसद में अपना संबोधन खत्म करते हुए राहुल एक पहेली देकर चले गए। राहुल ने कहा कि 16 अप्रैल यही नंबर है, इसी में सारे सवालों का जवाब छिपा है। राहुल ने कहा कि कल पीएम मोदी बहुत थके हुए लग रहे थे और फिर उन्हें एहसास हुआ कि कल तो 16 अप्रैल थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने फोन पर 16 अप्रैल की तारीख देखी और मैं हैरान रह गया और मैंने सोचा कि हे भगवान, ये तो बहुत अजीब बात है। यही तो संख्या है 16, यानी कि 16। पहेली का जवाब 16 में छिपा है। अब अगर किसी को मेरी बात समझ आ रही है तो कृपया मुझे संदेश भेजें। उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपकी समस्याओं का हल 16 में है। सोशल मीडिया पर लोग राहुल की इस पहेली का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं और अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 16 एप्स्टीन बोलने में एक जैसे लगते हैं। किसी ने इस नंबर को एनडीए सहयोगी टीडीपी के 16 सांसदों से जोड़कर देखा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जादूगर कहा। इसके बाद सत्ता पक्ष ने उनके इस बयान का कड़ा विरोध किया और माफी की मांग की। राहुल ने कहा कि सच्चाई ये है कि जादूगर पकड़ा गया है। बालाकोट का जादूगर, नोटबंदी का जादूगर, ऑपरेशन सिंदूर का जादूगर अचानक से पकड़ा गया है, क्योंकि इसके आगे राहुल कुछ बोलते कि लोकसभा में हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष ने उनके बयानों का कड़ा विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बीच में खड़े होकर कहा कि बार बार हमने राहुल गांधी जी से अनुरोध किया कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप बोलिए, मगर नियम से बोलिए। उन्होंने कहा कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि राहुल मैच्योर हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खड़े होकर राहुल गांधी के बयान का कड़ा विरोध किया। राजनाथ सिंह ने इस बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए माफी की मांग कर दी। इस पर स्पीकर ओम बिरला भी बोले कि मैं ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल किसी को नहीं करने दूंगा, भले ही वो सत्ता पक्ष में क्यों ना बैठा हो। मैं ऐसे शब्दों और भाषा की इजाजत नहीं दे सकता। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर जबरदस्त बहस हुई। इसके बाद तीनों बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो असल में SC/ST सीटों की बढ़ोतरी का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के नेता महिला आरक्षण पर साफ समर्थन देने के बजाय अगर मगर में उलझे हुए हैं। शाह ने यह भी कहा कि कई लोकसभा सीटों पर 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं। ऐसे में एक सांसद के लिए सब तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए परिसीमन जरूरी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के उस आरोप को भी खारिज कर दिया कि जाति जनगणना टाली जा रही है। शाह बोले कि टाइम टेबल पहले ही तय हो चुका है और प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर सरकारी पैसे का इस्तेमाल अपने प्रचार में करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार ने RSS के 100 साल पूरे होने पर जनता की 76 लाख रुपए फूंक दिए। नरेंद्र मोदी जवाब दें कि जनता की गाढ़ी कमाई RSS के PR पर क्यों खर्च की जा रही है। दरअसल एक्टिविस्ट अजय वसुदेव बोस के द्वारा दाखिल की गई RTI में खुलासा हुआ है कि RSS के 100 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया विज्ञापनों पर करीब 76 लाख रुपए खर्च किए। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। विपक्ष और आलोचक सवाल उठा रहे हैं
यह और कह रहे हैं कि जब आरएसएस एक गैर सरकारी संगठन है तो उसके कार्यक्रम के प्रचार पर जनता का पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मंगलवार तक बढ़ाने से इनकार कर दिया। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने पवन खेड़ा की मांग ठुकरा दी। पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी और कहा कि क्या पवन खेड़ा कोई आतंकी है। बावजूद इसके उनकी कोई भी दलील काम ना आ सकी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि असम हाई कोर्ट जाइए और ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन पर आरोप लगाए थे पवन खेड़ा ने कि उनके पास कई पासपोर्ट हैं और उन्होंने विदेश में अपनी संपत्ति छिपाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.